हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट होश अवस्था के सुहाने सफर में। हम लोग पीछे 14 लेक्चर अभी तक कवर कर चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 15, जहां हम लोग वास्तव में पढ़ेंगे अब हमें आगे जानना किसके बारे में। हम लोग 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पढ़ के आए हैं, जिसमें से हमें केवल आगे बढ़ना है घन को लेकर। कौन सा? घनीय जालक को लेकर आगे बढ़ना है। आपने पीछे जान भी लिया होगा कि घन जालक के 3 प्रकार के जालक बनते हैं, 3 प्रकार की इकाई कोष्ठिकाओं से। कौन कौन से? साधारण वाली इकाई कोष्ठिका से, और बॉडी सेंटर्ड यानी कि अंतः या काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका से, और फलक केंद्रित से। ठीक है ना, 3 प्रकार से बनते हैं। तो देखिए हमारे पास घनी इकाई कोशिका के प्रकार लिखे हुए हैं, इन्हीं के बारे में हमें अच्छे से ये सारी बातें जाननी है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज केवल इनको हमें याद करना है, फिर अगली जैसे जैसे वीडियो आती जाएगी हम आपको ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ऐसे एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करते जाएंगे अच्छे से। ठीक है, आज केवल क्या करेंगे, हम एक साथ इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि घनी इकाई कोशिका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग या साधारण घनी इकाई कोशिका। ठीक है, ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ चुके इकाई कोशिका 4 प्रकार की है, लेकिन घन के बारे में बात करेंगे तो घन की 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी? आग या साधारण घनीय इकाई कोशिका, घन वाली है। ठीक है, अंतः या काय केंद्रित घनी इकाई कोशिका और फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका। ठीक है, आपको इनके हिंदी के साथ साथ इंग्लिश नाम याद करने और शॉर्टकट नाम भी याद रखने हैं। जैसे आग वाले को हम लोग बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, अंतः वाले को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और फलक केंद्र वाले को फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इनके शॉर्टकट में क्या है? साधारण वाले को हम लोग एससी, बॉडी सेंटर्ड वाले को बीसीसी, और फलक केंद्र वाले को एफसीसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप इनके नाम ये सारे जरूर याद कीजिए। ओके, एक बार जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि ये है क्या। देखिए, अगर हमें यहाँ पर इसकी परिभाषा निकालनी, सबसे पहले क्या, हम परमाणु की बात कर रहे हैं। अब परिभाषा हम लोग इसी से बना सकते हैं कि साधारण घनी इकाई कोशिका क्या होती है। तो वह घनी इकाई कोशिका जिसमें कहा, जिसमें परमाणु जो है वो केवल कोनों पर हो, घन के केवल कोनों पर हो। दिख रहे हैं आपको 8 कोने हैं। जब केवल परमाणु घन के कोनों पर होते हैं तो उसको बोलते हैं एससी, साधारण घनी इकाई कोशिका, या आग भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी परिभाषा क्या होगी? जब परमाणु कहाँ हो? कोनों के साथ साथ काय केंद्र पर, एक बॉडी के सेंटर में भी हो। ओके, तो ऐसी घनी इकाई कोशिका जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ कहां पर, एक काय केंद्र पर भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अंतः या काय केंद्रित घनी इकाई कोशिका। और फलक केंद्र की परिभाषा क्या होगी कि वह घनी इकाई कोशिका जिसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त कहां पर हो? फलक केंद्रों पर। देखिए 6 फलक हैं, 1 2 3 4, एक ये आगे वाली 5, पीछे वाली 6। ठीक है ना, इन 6 फलकों के केंद्रों पर भी परमाणु उपस्थित हैं, इसको बोलेंगे फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका। ठीक है, अब हमें जो मेन चीज जाननी है वो ये सारी चीजें हैं। कौन सी? सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या का मतलब आप ये ना कह दीजिएगा देखते कि यहाँ पर तो हमें 8 दिख रहे हैं परमाणु, तो आपने बोल दिया कि 8 परमाणु से बना है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, हमने बोला आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे। अभी यहाँ पर कुछ समय के लिए बस याद कर लीजिए। देखिए, ये जो होता है 80 वाला साधारण घनी इकाई कोशिका होता है, ये पूरा केवल एक परमाणु से बना होता है, एक गोले से। ठीक है, अब आपको ये लग रहा हो कैसे, हमें तो 8 दिख रहे हैं। हमने बोला अभी केवल याद कर लीजिए, अगली वाली वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, 3D में भी दिखाएंगे उसको किस तरह से ये एक बनता है। ठीक है, एक परमाणु से ये बना होता है। ध्यान रखिए, साधारण वाली परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होता है। परमाणु की संख्या को हम लोग यहाँ जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। परमाणुओं की संख्या को, किसकी? इकाई कोशिका की परमाणुओं की संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं बीसीसी वाला, तो ये बनता है 2 परमाणुओं से। ठीक है, और एफसीसी वाला बनता है 4 परमाणु से। उम्मीद करेंगे परमाणु संख्या आप याद कर लेंगे। एससी वाला 1 परमाणु से, बीसीसी वाला 2 परमाणु से, और एफसीसी वाला 3 परमाणु से बनता है। और इनमें परमाणु कहां पर होते हैं ये भी आपने पहले लाइन में देख लिया। ठीक है, फिर आती है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या हम आपको समझा चुके हैं कि एक कण को अन्य जितने कण घेर लेते हैं चारों ओर से, 2 घेर लें, 4 घेर लें, 5 घेर लें, 6 घेर लें, जितने घेर लेते हैं एक कण को, जितने अन्य कण घेर लेते हैं, तो जो घेरे हुए हैं उन्हीं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो साधारण वाले में हर एक परमाणु को कितने? 6 परमाणु घेरते हैं। हर एक परमाणु को 6 परमाणु घेरते हैं, अतः समन्वय संख्या 6। यहाँ पर हर एक परमाणु को 8 परमाणु घेरते हैं, अतः समन्वय संख्या 8 है। और यहाँ पर हर परमाणु को 12 परमाणु घेरते हैं, अतः एफसीसी वाले में समन्वय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परमाणु की समन्वय संख्या 12 होती है। ठीक है, समन्वय संख्या को सीएन, कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, ये क्या होता है? देखिए कोई भी हमारे पास मान लीजिए एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स हमने ले लिया है घन के आकार का, और उसमें हम कह रहे हैं कि छोटी छोटी सी आप बॉलें भरते जाइए, बॉलें भरते जाइए। तो वो बॉलें जितना स्थान कवर कर लेंगे, बॉल को परमाणु मान लीजिए, और जो घन है
वो आपका क्या होगी, इकाई कोष्ठिका। ठीक है, तो उस इकाई कोष्ठिका में जो आपने परमाणु भरे हैं, जो बॉलें भरी हैं, वो बॉलें जितना स्थान घेर लेती है, परसेंटेज में वो बॉलें जितना स्थान घेर लेती हैं, उसी की प्रतिशत मात्रा को ही हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग बोलेंगे उसकी संकुलन क्षमता। मान लीजिए हमने कहा कि आपने उस बॉक्स में, घन वाले बॉक्स में बॉलें आधी दूरी तक भर दी, आधा भर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब उन बॉलों ने 50% स्थान घेर लिया है। तो जितना स्थान घेर के रखा हुआ है वही उसकी संकुलन क्षमता होती है। ठीक है, तो एससी वाले में परमाणु जो होते हैं वो कितना, 52.4% स्थान घेरते हैं। कैसे आया सब बताया जाएगा आपको, बेफिक्र रहिए, सब सिखाया जाएगा आगे की वीडियो में, ये कैसे आ रहे हैं सब निकालना सिखाया जाएगा, बस अभी हमको याद करना है। ठीक है, इसमें संकुलन क्षमता कितनी होती है, इसमें जो है इसका जो घन होता है बॉडी सेंटर्ड का, इसमें परमाणु इसका कितना 68% स्थान घेर लेते हैं। ठीक है, तो 68% संकुलन क्षमता होगी, पैकिंग एफिशिएंसी पीई। और यहां पर परमाणु जो है वो कितना, घन का 74% स्थान घेर लेते हैं। कितना घेर लेते हैं, 74%। ठीक है, इसलिए इसकी संकुलन क्षमता कितनी आ गई, 74%। फिर आती त्रिज्या, तो यहाँ पर हर परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर हर परमाणु की त्रिज्या, ये जो दूरी दिख रही है आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं ए मतलब कोर लंबाई। ठीक है, घन में तो सारी बराबर होती है ना, जितनी भी हैं सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो हम लोग ए मान रहे, तो हर एक भुजा क्या होगी, ए ही हो जाएगी। तो त्रिज्या जो होती है इसकी होती है कोर लंबाई की आधी, a/2। ये भी कैसे आए, ये भी समझाया जाएगा आपको, एक एक करके हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसकी त्रिज्या याद कर लीजिए, इसकी त्रिज्या होती है a√3/4, a√3/4। इस पर होती है a√2/4। ओके तो उम्मीद करेंगे त्रिज्या आपको याद हो जाएंगे। त्रिज्या a/2, इसके लिए बीसीसी के लिए a√3/4 और इसके लिए होती है a√2/4। ठीक है, अच्छे से इनको याद करिए, बहुत बढ़िया से तैयार करिए। उम्मीद करें जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको ये सारी बातें याद होंगी हर एक के लिए। हमने पूछा आपसे बताइए एससी की समन्वय संख्या कितनी है, आपने तुरंत बोला 6 आंसर। ठीक है ना, हमने पूछा बताइए बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी है, आपने बोला 68%। हमने कहा बताइए कि एफसीसी के निर्माण में कितने परमाणु होते हैं, तो 4 परमाणु भाग लेते हैं एफसीसी के निर्माण में, केवल 4 ही गोलों से ये पूरा एफसीसी बन जाता है। ठीक है, आप याद करके आइएगा। चलिए डी निकालते हैं, डी क्या होता है भैया, डी तो होता है व्यास, और व्यास क्या है, व्यास जो है वो हम कह सकते हैं कि अगर त्रिज्या को दुगना कर देते हैं तो व्यास बन जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या का दुगना यानी कि ऊपर सब में 2 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन गया, केवल व्यास आ गया इसका ए। इस पर 2 गुणा करेंगे तो यहां से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a√3/2, और इसका व्यास निकालेंगे तो कितना आएगा, a√2/2। ओके, उम्मीद करेंगे आपने इसको याद कर लिया होगा, या फिर आप याद करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अगली क्लास के लिए हम चाहेंगे कि आप जरूर इसको याद करके आए अच्छे से। ठीक है, हमने देख ली घन की 3 प्रकार की इकाई कोष्ठिकाएं, एससी, बीसीसी, एफसीसी। पूरा चैप्टर इसी से आगे बढ़ना है हम लोग को, बस अब इसी के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें एक एक करके सीखेंगे। परमाणु की संख्या केवल कोनों पर है, कहाँ है कहाँ नहीं, सब 3D में आपको दिखाते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। समन्वय संख्या, संकुलन क्षमता, त्रिज्या सारी आपको निकालनी सिखाएंगे, विद यहाँ पर प्रूवमेंट के साथ में करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगा आपको, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी धमाकेदार वीडियो लाते रहें। तो ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के लिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।